नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीनादम में। आज हम हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई के ऊपर बात कर रहे हैं, जो है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। दोस्तों, इसका पहले अर्थ कर लेते हैं। इसमें हनुमान जी के हाथों में वज्र और ध्वजा का वर्णन किया गया है। एक हाथों में वज्र है और दूसरी हाथों में ध्वजा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, है ना। दूसरे में है कांधे मूज जनेऊ साजे, मतलब कि कांधे पर जनेऊ सुशोभित हैं। फिर तीसरे का जो दूसरी लाइन है उसका अर्थ है शंकर सुवन केसरी नंदन, अर्थात हे महावीर, आप भगवान शंकर के अवतार हैं, है ना। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, अर्थात कि आपका प्रताप और आपकी तेज की वंदना पूरा जग, सारा संसार करता है। अब दोस्तों, यहां से हमें सबसे पहले चीज देखने को मिलती है, तीन सूत्र मिलते हैं। पहला सूत्र हुआ वज्र, हाथ में क्या है, वज्र है। दूसरा है ध्वजा, हाथ वज्र और ध्वजा, ध्वजा विराजे। क्या होगा, दो सूत्र कौन सा होगा, पहला तो हो गया वज्र, दूसरा ध्वजा, है ना। तीसरा है कांधे मूज जनेऊ साजे, मतलब कि जनेऊ। ये तीन भगवान हनुमान जी के शरीर पर सुशोभित हैं। किस लिए है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए तीन सूत्र हो सकते हैं। कैसे हैं, देखिए। वज्र, वज्र किसका प्रतिनिधित्व करता है, शक्ति का। वज्र हाथों में है, अर्थात हनुमान जी के शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा है ध्वजा, ध्वजा किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यहाँ पर ध्वजा अर्थात उत्साह, उत्साह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो कि एक संकेत है, किसी भी चीज का संकेत ध्वजा माना जाता है। दूसरा है जनेऊ, मुंज, जनेऊ, मुंज का अर्थ होता है एक प्रकार की घास होती है, और जनेऊ जो कि पहनी जाती है। कांधे मूज जनेऊ साजे। अब जनेऊ का यहाँ पर हम अर्थ निकालेंगे अनुशासन से। ये तीन प्रकार की क्वालिटीज हमारे व्यक्तित्व के भीतर होना चाहिए। सबसे पहले शक्ति, जब हमारे व्यक्तित्व के अंदर हम शक्ति को धारण करेंगे तब ये क्वालिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। दूसरा ध्वजा, ध्वजा का हम समझते हैं जो कि हमारे पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कर ले। जिस प्रकार से हम देखते थे कि हनुमान जी के हाथ में ध्वजा है, अर्थात अगर हनुमान जी नहीं भी है और वो ध्वजा है तो वो उनके पूरे चरित्र का या उनके पूरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व, उनकी शक्तियों का प्रतिनिधित्व वो ध्वजा कर सकती है। दूसरा है जनेऊ की, मुंज की जनेऊ, जो कि अनुशासन, है ना। अब इसमें देखना होगा, एक उपनयन संस्कार हमारे परंपरा है हिंदुओं में। उपनयन संस्कार के अंदर जनेऊ पहनाई जाती है, जो माना जाता है कि जो भी बालक होता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है, व्यक्ति का क्या हो जाता है, एक दूसरा जन्म माना जाता है वहां से। क्योंकि वो क्या है, एक प्रकार से व्रत बंधन है ना। व्रत बंधन मतलब कि वहां से उसका दूसरा जन्म इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बंध जाता है। किन चीजों में बंध जाता है, अब यहां से हम इसको रिलेटेड करेंगे मन से। मन से बंध जाना या मन को बांध देना सफलता के लिए अति आवश्यक है। बड़े मोटे तौर पर देखेंगे ना तो उसको अनुशासन लीजिए। अनुशासन, अनु अर्थात स्वयं पर शासन करना, है ना। क्या हो जाएगा, अनुशासन। जब हम हमारे व्यक्तित्व का खुद शासन करने लग जाएंगे, जब हम हमारे व्यक्तित्व का खुद शासन करने लग जाएंगे ना, तब सफलता हमारे कदम चूमेगी। यही तीन सूत्र हमें इन चीजों से, इस चौपाई से मिलते हैं। सबसे पहले शक्ति, जितनी भी शक्तियां है ना, समस्त शक्तियों का संचय कीजिए। शक्ति होना अति आवश्यक है। मन की भी शक्ति जरूरी है, साथ में शारीरिक शक्तियां भी जरूरी है। शारीरिक शक्ति कहां से आएगी, शारीरिक शक्ति हमारे मन के विकास से आएगी। जब हमारा मन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा तो मानसिक शक्तियां आएंगी। और जब शारीरिक शक्तियां हमें अच्छे आहार से आएगी, तो अच्छा आहार भी होना जरूरी है। और मानसिक शक्तियों के लिए अच्छे विचार का होना जरूरी है, क्योंकि वही होता है आहार। मन का आहार क्या है, अच्छे विचार, शुद्ध विचार। दूसरी बात है वज्र, ध्वजा। तो ध्वजा हमारा यही है कि जिस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होगा वही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए उत्साह, ध्वजा अर्थात उत्साह से भी हम इसको देख करके चल सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व में एक उत्साह हमेशा रहना चाहिए। उत्साह से हम आधे से ऊपर कार्य आसान कर देंगे, क्योंकि उत्साह ही वह सूत्र है जिसके द्वारा हम पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तीसरा अनुशासन, स्वयं पर शासन करना ही अनुशासन है। हर चीज में, हर विषय वस्तु में हम देखते हैं हमारा ऐसा लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जो काम हो रहा है वो वातावरण के अनुकूल हो रहा है, जो वातावरण हमसे करवा रहा है ना वही कार्य हो रहा है। मगर यहाँ पर क्या करना है, हमें शासन करना है। जैसी परिस्थितियां हैं, व्यवहार कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं ना वो हमारे अनुकूल होना चाहिए, है ना। वो किस प्रकार से होगा, जब हमारे मन पर हमारा शासन होने लग जाएगा, हमारे भीतरी तंत्र पर, मतलब हमारे इंटरनल पर जब हमारा शासन होने लग जाएगा, तब बहुत सारी चीजें, हमारा मन सुलझ जाएगा। इसलिए क्या करना है,
मन पर शासन करना है, वो अति आवश्यक है, अनुशासन। तो 3 सूत्रों को आज हम हमारे व्यक्तित्व में धारण करेंगे। सबसे पहले शक्ति, शारीरिक और मानसिक दोनों लीजिए। दूसरा हो गया ध्वजा, अर्थात उत्साह को धारण कीजिए, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा व्यक्तित्व कर सके। हम नहीं भी है ना, तो हमारे व्यक्तित्व की खुशबू हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तीसरा हो गया अनुशासन, अनुशासन लेना है हमें, है ना। व्रत बंधन कीजिए, किसी भी चीज को लेकर के बंधन बनाइए, है ना। बंधन होगा ना किस प्रकार से, मान लो कि आप पढ़ाई से रिलेटेड हैं, है ना, आप अपना बंधन तय कीजिए, खुद व्रत लीजिए। व्रत बंधन हुआ ना, क्या है, मुंज की जनेऊ, जनेऊ धारण कर रहे हैं, अर्थात बंधन धारण कर रहे हैं। तो अपने बंधन, अपना अनुशासन, हम किस प्रकार से हमारे ऊपर शासन कर पाएंगे, इसलिए खुद अपना शासन या अपने बंधन तय कीजिए। मन को बांधना होता है, क्योंकि मन को क्या है, मन नियंत्रण में नहीं आ सकता, मन कभी नियंत्रण में नहीं आ सकता, इसलिए मन को किसी एक चीज से बांधना होता है। वैसे देखा जाए तो मन का बंधन जप के द्वारा संभव है ना। जब मंत्रों का जप होता है तो मन एक प्रकार से बंध जाता है। ये आध्यात्म के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगर दूसरे क्षेत्रों में देखें तो अनेक प्रकार की युक्तियां होती है जिनके माध्यम से हम हमारे मन को बांध सकते हैं, या मन को एक जगह पर टिका सकते हैं, क्योंकि मन को टिकाना तो अति आवश्यक है। इसलिए क्या हुआ, स्वयं पर शासन पाने के लिए जप, मंत्र जैसी प्रणालियों पर हम आगे विचार करेंगे।